दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल हैं और कथा कहानियों से जुड़े इस कार्यक्रम का आप भरपूर आनंद भी उठा। कार्यक्रम में हमने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ बातें, कुछ जानकारी आपके साथ साझा की थी। आज हम आपसे बात करेंगे रथ यात्रा के बारे में और जानेंगे कि रथ यात्रा का प्रारंभ कैसे और कब हुआ। दोस्तों, एक किंवदंती या कथा के अनुसार राजा इंद्रदुमन जो सपरिवार नीलांचल सागर यानी कि उड़ीसा के पास रहते थे, उनको विचरण करते हुए एक बार समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के मन में उस काष्ठ को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति बनवाने का विचार आया। उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वहाँ वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। राजा ने बढ़ई से मूर्ति बनाने का निवेदन किया। बढ़ई रूप में प्रकट हुए विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाने के लिए राजा के समक्ष एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। महाराजा के द्वार खुलवाने तक वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराज और महारानी दुखी हो उठे, क्योंकि उन्हें तो भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए बढ़ई को बोला था। लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित है। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के इतिहास के बारे में। कल्पना और किंवदंतियों के अनुसार और प्राचीन कथाओं के अनुसार जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। इनमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी और बुद्ध भी हैं। अनेक कथाओं और विश्वासों और अनुमानों से ये सिद्ध होता है कि भगवान जगन्नाथ विभिन्न धर्मों, मतों, विश्वासों का अद्भुत समन्वय है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ, दैनिक आचार व्यवहार, रीति नीति और व्यवस्थाओं को शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, यहाँ तक तांत्रिकों ने भी प्रभावित किया है। भुवनेश्वर से भास्करेश्वर मंदिर में अशोक स्तंभ को शिवलिंग का रूप देने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार भुवनेश्वर के ही मुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर मंदिर की दीवारों में शिव मूर्तियों के साथ राम, कृष्ण और अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ जैन और बुद्ध की भी मूर्तियां हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पीछे बिमला देवी की मूर्ति है, जहाँ मंदिर की दीवारों में मिथुन मूर्तियां चौंकाने वाली हैं। यहाँ तांत्रिकों के प्रभाव के जीवंत साक्ष्य भी हैं। साक्ष्य दर्शन के अनुसार शरीर के 24 तत्वों के ऊपर आत्मा होती है। ये तत्व हैं पंच महातत्व, 5 तंत्र माताएं, 10 इंद्रियां और मन के प्रतीक हैं। रथ का रूप श्रद्धा के रस से परिपूर्ण होता है। वह चलते समय शब्द करता है। उसमें धूप और अगरबत्ती की सुगंध होती है। इसे भक्तजनों का पवित्र स्पर्श प्राप्त होता है। रथ का निर्माण बुद्धि, चित्त और अहंकार से होती है। ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करता है
और आत्मदृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रथ यात्रा के समय रथ का संचालन आत्मा युक्त शरीर करती है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है तो भी वह स्वयं संचालित नहीं होती, बल्कि उस माया संचालित करती है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता, बल्कि उसे खींचने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भारत में वर्ष भर होने वाले प्रमुख पर्वों जैसे होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, बैसाखी की तरह पुरी का जगन्नाथ मंदिर और वहाँ की रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी ये रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते, वे अपने नगर की रथ यात्रा में अवश्य शामिल होते हैं। रथ यात्रा के इस महोत्सव में जो सांस्कृतिक और पौराणिक दृश्य उपस्थित होता है, उसे प्रायः सभी देशवासी सौहार्द, भाईचारे और एकता की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जिस श्रद्धा और भक्ति से पुरी के मंदिर में सभी लोग बैठकर एक साथ श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, उसे वसुधैव कुटुंबकम का महत्व स्वतः परिलक्षित होता है। उत्साहपूर्वक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की यह रथ यात्रा सांस्कृतिक एकता तथा सहज सौहार्द की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही और रोचक जानकारियाँ, सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को अपना भरपूर सहयोग दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।